और इस बीच बड़ी खबर रांची से, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है। आरोप पत्र और घोषणा पत्र को लेकर के बैठक है। बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं, तो वहीं अर्जुन मुंडा, नागेंद्र त्रिपाठी, अमर कुमार बावरी भी इस बैठक में शामिल हैं। प्रतुल शाहदेव, समीर उरांव भी शामिल हुए हैं। झारखंड बीजेपी के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो आरोप पत्र और घोषणा पत्र को लेकर के यह बैठक है। बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, नागेंद्र त्रिपाठी, अमर कुमार बावरी, साथ ही साथ झारखंड से जुड़े तमाम नेता, उसमें प्रतुल शाहदेव का नाम भी शामिल है, समीर उरांव भी। तो ये सभी लोग यहां पर शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। आरोप पत्र और घोषणा पत्र को लेकर के ये बैठक, जिसमें तमाम नेता मौजूद झारखंड से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए लगातार ये बैठक और अब बैठक अभी भी चल रही है। अगर अब मूल विषय की बात करें तो आखिर किस चीजों को लेकर के ये बैठक है? देखिए अंकुर, हेमंथा जो बिस्वा शर्मा हैं वो झारखंड 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। वो कल ही पहुंचे थे। जब वो कल यहां पहुंचे तो तमाम आदिवासी नेताओं से 1 to 1 उन्होंने मुलाकात की। सीता सोरेन के घर गए, वो समीर उरांव के घर गए। ये तमाम आदिवासी नेता हैं। अगर आज की बैठक की बात करें तो जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं बैठक में, और बैठक लगातार बंद दरवाजे के अंदर में हो रही है। मीडिया को भी दूर रखा गया है, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म होगी तो संभव तो वो मीडिया से मुखातिब होंगे, तब आपको हम अपडेट देंगे। लेकिन जो पूरी बैठक है और पूरे भाजपा के इस बैठक का अगर आप मायने आप समझना चाहते हैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इनको नुकसान पहुंचा और विधानसभा का चुनाव नवंबर-अक्टूबर में होना है, तो ऐसे में भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकना चाहती है। और बिस्वा शर्मा चूंकि वो एक बहुत ही कद्दावर नेता है, भाजपा के बिल्कुल जो कोर कमेटी है उसके मेंबर हैं, उनको जब यहाँ चुनाव प्रभारी बनाया गया था उसके बाद से ये लगने लगा था कि हेमंथा बहुत ही ज्यादा झारखंड में इंटरेस्ट लेंगे और जो उनकी स्किल है, जो उनकी संगठन में क्षमता है, उसका वो भरपूर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसी कड़ी में हेमंथा यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने तमाम नेताओं के साथ 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं। अभी बैठक चल रही है। जो मैनिफेस्टो है, जिस घोषणा पत्र की बात हो रही है, एक बार फिर से उसका रिव्यू हो रहा है और यहाँ पर झारखंड में क्या कुछ और जोड़ा जा सकता है या कहाँ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो तमाम फीडबैक यहाँ पर ले रहे हैं नेताओं से। चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या जिला से पहुंचे हुए मंत्री हो, तमाम बड़े आला अधिकारी से वो बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। अलग अलग लोगों से फिर बैठक करेंगे। बैठकों का दौर जारी रहेगा अभी, और शाम तक जो यहाँ से इनपुट मिलेगा उसको लेकर वो यहाँ से वो फिर से असम के लिए रवाना होंगे और वहां से वो अपने आला कमान को पूरा इनपुट देंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। देखिए, जिस तरह से हेमंत सोरेन बाहर निकले हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से अभी जोश में है, और आने वाले चुनाव में भाजपा किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर अपने आप को अलग करती है और झारखंड में एक बार फिर से यहाँ पर सरकार बनाने की योजनाओं में वो कामयाब होंगे, इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं और कोई चूक नहीं हो, इसको लेकर अभी से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अंकुर, राजेश, एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं कि देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा को आगे लाया गया है और चुनाव प्रभारी उन्हें बनाया गया, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि इंटरेस्ट वो लेंगे झारखंड के चुनाव में। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि फायरब्रांड नेता की अगर बात करें तो बीजेपी में एक लंबी फहरिस्त है, और चाहे वो गिरिराज सिंह हो, सीएम योगी हो, और तमाम ऐसे नाम हैं जो कि फायरब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी में जाने जाते हैं। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड भेजना, चुनाव प्रभारी बनाना, इसकी क्या खास वजह आप देख पा रहे हैं? देखिए, चूंकि असम की जो राजनीति है, उस राजनीति में जो आदिवासी राजनीति है उसको आप देखें तो असम का जो टी बागान है, जहां पर की बड़ी संख्या में झारखंडी आदिवासी काम करते हैं, संथाली काम करते हैं, उनको उन्होंने नजदीक से देखा है। और वहां के चुनाव में जिस तरह से प्रभाव पड़ता है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी झारखंड में पड़ता है। यहाँ पर एक तो हेमंथा बहुत ही कद्दावर माने जाते हैं। आपको बता दें अंकुर की जब पिछली बार जब सरकार में यहाँ पर क्राइसिस चल रहा था, तब भी हेमंथा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। उनके नाम भी बीच में उछला था और उसको लेकर उन्हें दलील भी देनी पड़ी थी कि झारखंड में आखिर ये राजनीतिक दिलचस्पी क्यों। तो उनके जो पुराने संबंध रहे हैं और झारखंड की जो उनको ज्ञान है, इस वजह से उनको रखा गया। भाजपा बहुत ही सोच समझकर हेमंथा को ये जिम्मेदारी दी है, तो हेमंथा अपनी जिम्मेदारी में खरा उतरे, इसको लेकर वो काफी सक्रिय है। और इसी कड़ी में ये 1 महीने के अंदर में ये दोबारा यहाँ पर पहुंचे हैं।
देखिए, जो शिवराज चौहान हैं वो भी यहाँ के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, लेकिन हेमंथा यहाँ पर बार बार आएंगे। उनमें संगठन की जो क्षमता है उसका वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे। झारखंड की जो उनके कनेक्शंस हैं, जो जानकारी है, जो आदिवासियों के बीच में उनकी पैठ है, वो एक बड़ा एज देता है हेमंथा के लिए। तो ऐसे में हेमंत यहाँ पर हेमंथा पहुंचेंगे और खास तौर पर जो आदिवासी बाहुल इलाका है, जहां पर अब तक इनको बहुत सफलताएं नहीं मिली हैं, उन इलाकों को दोबारा टारगेट करेंगे और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोले में जो अब तक सीटें गई हैं उसको दोबारा वहां से निकालना और भाजपा की झोले में डालना इनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर ये पूरी उसी तैयारी के साथ में हेमंता विश्वकर्मा यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, देखिए दो बड़ी बातें आपने कही कि एक तो जमीनी स्तर की जानकारी होना, जिस समाज से वो आते हैं और जिन लोगों के बीच वो काम करते हैं, साथ ही साथ इससे बीजेपी के भी होमवर्क का पता चलता है कि आखिर किस तरीके का माहौल है और किसको भेजना सही रहेगा। ये दो बड़ी बातें आपने जरूर बताई। आगे भी हम लगातार बिल्कुल बैठक खत्म होती है और उसके बाद हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।